बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सोया के बारे में, SOA। तो ये हमारे पास SOA क्या है, इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसको इम्प्लीमेंटेशन वगैरह इसके बाद में देखेंगे, सिर्फ इसको थ्योरेटिकली इस ट्यूटोरियल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सोया क्या होता है, यानी कि स्टैंड फॉर होता है हमारे पास जो होता है सर्विस, S से सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, S से सर्विस, O से ओरिएंटेड और आर्किटेक्चर है। तो ये सोया कुछ भी नहीं है, ये आप समझ लें कि जो हमारी मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं ये उनका आर्किटेक्चर है। तो यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक सर्विस और एक आर्किटेक्चर। सर्विस क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्विस, वेब सर्विस क्या होती है बहुत डिटेल के साथ, तकरीबन आधे घंटे का मैं अब इस पर ट्यूटोरियल जो है बना चुका हूँ। और अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो काइंडली उसको पहले ट्यूटोरियल देख रहा था आपको। जैसे कि सर्विस, हम आपको अगर किसी भी होटल और रेस्टोरेंट वगैरह पर जाते हैं तो आप वहाँ क्या करते हैं, आपने अगर खाना वगैरह खाना होता है तो आप वहाँ जो वेटर होता है आपको एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा होता है। तो वेटर जो आपको सर्विस दे रहा होता है, तो इसी तरह आप वहाँ कंज्यूमर आप वहाँ होते हैं, यानी कि आप उसको सर्विस को ले रहे होते हैं और सर्विस यानी कि सर्विस प्रोवाइड कोई और कर रहा होता है, और आप एज ए यानी वेटर जो सर्विस दे रहा होता है उस सर्विस को कोई और दे रहा होता है, यानी कि प्रोवाइड कोई और कर रहा है, और यूज़ करने वाला कोई और होता है, यानी कि यूज़ करने वाले आप होते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो किचन में जो भी खाना वगैरह पका रहा है वो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, और जो आपको वेटर है कोई भी यानी कि वेटर आपको चीज़ें दे रहे हैं तो वो एज अ सर्विस जो है वो काम कर रहा है। ये थी रियल लाइफ एग्जांपल। तो इसी तरह जो हमारे पास अगर हम बात करेंगे कि किसी भी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसमें हमारे पास आता है यानी कि सर्विस क्या होती है, यानी कि ऐसी वेब सर्विस होती है, ऐसी सर्विसेज जो आपको इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है उनको कहते हैं वेब सर्विस। यानी कि मुख्तलिफ अगर हम एप्लीकेशन, अगर दो एप्लीकेशन है उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करवाना, तो वहाँ हम वेब सर्विस का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अब हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारे पास सर्विस होती हैं यानी कि उसकी ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, यानी कि हमें ये मुख्तलिफ सर्विस के बारे में बताता है, यानी कि उसको कैसे वो हैंडल करना, ये सारा ये होता है। तो सिंपल आप इसको जो सोया को याद करने के लिए आप रख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको फिर बता रही हूँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आर्किटेक्चर है। ये आर्किटेक्चर जो कि क्या करता है कि जो प्रमोट्स करता है कि इनको सर्विस ओरिएंटेशन को थ्रू द यूज़ ऑफ वेब सर्विसेज, यानी कि वेब सर्विसेज को यूज़ करते हुए ये हमारे पास सर्विस ओरिएंटेशन को प्रमोट्स करता है, जो कि एक में सिर्फ एक सिंपल क्या करता है कि आर्किटेक्चर था। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है कि ये हमें एक सर्विस ओरिएंटेशन देता है वेब सर्विसेज के बारे में। तो आप वेब सर्विसेज क्या आती हैं ये बता चुका हूँ, इसलिए ये यहाँ इसको स्किप कर रहे हैं। तो अब हम SOA टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी कि सोया टेक्नोलॉजी कैसे वर्क है, यानी कि इसका जो ये आप देखते हैं, ये आप इसको समझ लें एक आर्किटेक्चर है जो आपको इस शेप में दिखाई दिया जा रहा है। तो ये आप आर्किटेक्चर किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन जो इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी वो UDDI होगा, WSDL वेब सर्विसेज और सर्विस कंज्यूमर ही यूज़, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। लेकिन ये शेप, इसके ओरिएंटेशन वगैरह ये मुफ्त किसी जैसे आप चाहें इसको जो है आप ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इंटरनली वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं दिखाई देता डेटाबेस वगैरह में या फिर सर्विस में या कोडिंग कर रहे थे, वहाँ तो आपको जस्ट एक कोडिंग दिखाई दे रही थी। इसीलिए ये हमने खुद जिसको बिल्ड किया, किसी भी तरह इसको आप बिल्ड कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सर्विस कंज्यूमर क्लाइंट होता है, जैसे कि आप एज ये वीडियो जो देख रहे हैं आप एज अ क्लाइंट है और इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये वीडियो आप देख रहे हैं और आप सर्विस कंज्यूमर, आप क्लाइंट हैं। इसी तरह वेब सर्विसेज, ये वेब सर्विसेज आप कह लें कि जो भी सर्विस, यानी कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आप समझ लें कि ये एक वेब सर्विसेज है। इसी तरह जो आपको वेब सर्विसेज मिल रही है वो किसके थ्रू मिल रही है, वो आपको यूट्यूब पर मिल रही है, इसीलिए ये आपको UDDI में रजिस्टर्ड है वो वेब सर्विसेज। और जो वीडियो का नाम है, जैसे कि वीडियो का नाम क्या था, आप वीडियो तो मैंने बनाई लेकिन आपको तो नहीं, ये यानी कि ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया, ये आपको तो नहीं पता ये किसके बारे में, इसको बताने के लिए उसका मैंने नाम क्या दे दिया, वेब सर्विसेज। तो ये असल में उस चीज़ के बारे में बताने के लिए, उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम WSDL जो है वो यूज़ करते हैं वेब
वेब सर्विसेज में। तो ये हमारे पास इसी तरह ये वर्क करता है। ये आप इसकी जो शेप और तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसकी शेप से ड्रा करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी किसी भी मेथड से आप UDDI को यहाँ ले जाएं वहाँ ले जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप इसको ऐसे ही याद करेंगे या ऐसे ही इसको ड्रा करेंगे। तो समझने के सबसे पहले क्या सर्विस कंज्यूमर ने इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते, इसके समझ लें, अदरवाइज आप इसको मजीद जो ड्रा कर सकते। मजीद मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि आगे फिर मूव ऑन करेंगे। तो जैसे कि कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो एक हमने जैसे कि कैलकुलेटर बनाया। अब कैलकुलेटर हमने बना दिया तो उसको फर्ज कर लेके मैं जावा लैंग्वेज में उसको बनाया। अब उसको मैं जब जावा लैंग्वेज में बना दिया तो उसको बाद अब किसी को तो नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो उसको बताने के लिए क्या मैं उसका डॉक्यूमेंट्स का बना दिया, यानी कि WSDL डॉक्यूमेंट्स है जो उसके बारे में बता रहा है कि ये कैलकुलेटर और इस कैलकुलेटर में ये फंक्शन जो आप परफॉर्म किए जा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उस चीज़ को यानी कि WSDL जो है ये हमने रजिस्टर्ड करवा दिया। UDI में सिर्फ समझ लें कि जो जितनी भी सर्विस होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, उसको कोई भी सर्च कर सकता है, उसको कोई भी देख सकता है, और यानी कि जो कंज्यूमर होता है उनको जो है वो देख सकता है और उनको सर्विस को यूज़ कर सकता है। तो ये सर्विस आप ये इस आर्टिकल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करना तो आप कर सकते हैं। बाकी ये मैं आपको बता देता हूँ कि यानी कि इस फर्ज कर लेंगे ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो ये वेब सर्विसेज हैं, यानी कि ये सर्विस जो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसने क्या किया, ये सर्विस प्रोवाइड कर दी यहाँ UDI। तो आप जो आपने सर्च करनी है, सबसे पहले आप सर्विस कहाँ से सर्च करेंगे, UDDI में आप अपनी सर्विस जो है वो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये आपको इसको फर्स्ट पॉइंट कर लें, इसको आप सेकंड पॉइंट कर लें। तो ये आप जब आप रिक्वेस्ट इसको इसमें से UDDI में सर्च करेंगे, UDI कहाँ जाएगा, WSDL में। तो यहाँ WSDL में जाएगा और वहाँ से देखेगा कि यहाँ सर्विस कौन कौन सी सर्विस पड़ी हुई जो ये सर्विस कंज्यूमर कह रहा है कि वो अगर है तो उसको प्रोवाइड की जाए। उसके बाद सर्विस कंज्यूमर क्या करता है, समझ लें कि ये थर्ड पॉइंट अगर आप इसको इस तरह ड्रा करना चाहते हैं तो ये सर्विस कंज्यूमर इस पे थर्ड पॉइंट पे जाता है और इसमें से WSDL के में देखता है। यानी कि आपने क्या किया, ये UDI रजिस्ट्री के पास गया, UDI रजिस्ट्री में आपको क्या कहाँ भेज दिया अपन, WSDL में। तो आप सर्विस कंज्यूमर WSDL में गया और वहाँ से आपने उसके सर्विस के बारे में जो सिलेक्ट की उसको देखा। आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड, यानी कि मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं UDI में रजिस्टर्ड हैं। आप UDI में जहाँ जो आपने सर्विस सेलेक्ट की उसने वो एक सर्विस ली और कहा कि ये सर्विस ये इसके पास है, WSDL यानी कि इस सर्वर के पास जो है ये पड़ी हुई है। आपने यहाँ से वो सर्विस को सिलेक्ट किया तो उसके बाद रिक्वेस्ट यानी कि इसको WS ने उसमें उसको देखा और उसके बाद जो WSD ने आपको ये ऐसे 4 पॉइंट में आपको जो है रिस्पॉन्स दिया। तो ये आप इसको 4 पॉइंट कह लें। उसके बाद जब आपने सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, तो आपने क्या किया, सर्विस कंज्यूमर यानी आपने क्लाइंट एज ए 5 पॉइंट में क्या किया कि इसको जो है रिक्वेस्ट भेज दी, यानी कि ये आप इसको 5 पॉइंट आप एज अ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि यानी कि 6 पॉइंट में क्या है, जो सर्विस वेब सर्विसेज है वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है 6 पॉइंट में। तो ये मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ कि ये मैं आपको सोया आर्किटेक्चर ये आपको मुख्तलिफ तरह से मिलेगा। जैसे आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप जहाँ से देखेंगे आपको मुख्तलिफ वे से मिलेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सिर्फ आपको चीज़ें याद रखनी है कि वो UDI रजिस्ट्री क्या होता है, WSDL क्या होता है, वेब सर्विसेज क्या कंज्यूमर का, तो इनका रिलेशनशिप आप कहीं किसी तरह से भी हो सकता है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ वेज होते हैं। इसलिए आपको मुख्तलिफ डायग्राम्स भी मुख्तलिफ जगह से देखने को मिलेंगी। तो एक पहले ये डायग्राम बनी थी, उसके ऊपर मैंने आपको ये देख सकते हैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, और तरह वे से भी आपको हो सकती है, वो भी मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद यहाँ सोप का लिखा हुआ है। सोप का मतलब है सोप कुछ भी है, ये सिर्फ मैसेज कम्युनिकेशन के लिए, क्लाइंट टू सर्विस, यानी कि ये सर्विस उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये कुछ भी नहीं है सोप। सोप के ऊपर भी मैं बहुत डिटेल के साथ ट्यूटोरियल बनाऊंगा इंशाल्लाह आगे वाले ट्यूटोरियल्स में, और बाकी ये हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये तो इंटरनल वर्किंग थी जो आपकी इतनी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ये इस तरह नहीं है, तो सिर्फ ये थोड़ा सा बताया गया है कि जो असल में जो वर्किंग होती है बैकग्राउंड पे वो चीज़ें ये चीज़ें होती हैं, UDI होती है, WSDL वेब सर्विस और सर्विस कंज्यूमर वगैरह है। इसकी थोड़ी और जो है अब वो तो बहुत इंटरनल थोड़ी डायग्राम थी, आप इसको मजीद ओवरव्यू वाली थोड़ी डायग्राम्स के बारे में जानते हैं। तो सर्विस कंज्यूमर जैसे कि क्लाइंट में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहता है, और उसके बाद वो सर्विस रजिस्टर्ड होती हैं कहीं भी। तो
अभी फिर मैं इसी YouTube की यानी इसी ट्यूटोरियल का एग्जांपल देता हूँ सर्विस प्रोवाइडर। जैसा कि मैं आपको ये वीडियो बनाकर यानी कि ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर, तो मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका सर्विस कंज्यूमर हैं। और जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एज अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ यूट्यूब पर रजिस्टर्ड है ये ट्यूटोरियल्स वगैरह इनके अपने अपने URL वगैरह, तो वो आप रजिस्टर्ड हैं और आप यूट्यूब से इसको सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर मैंने क्या किया, इसको अपलोड कर दिया कहाँ, यूट्यूब वगैरह पर, तो आप वहाँ से उसको क्या करें, इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये वेब सर्विसेज यहाँ रजिस्टर थी, तो सर्विस प्रोवाइडर ने इसको यहाँ पब्लिश कर दिया। उसके बाद सर्विस कंज्यूमर आपने क्या किया, आपको इस वीडियो की ज़रूरत थी तो आपने क्या किया, यहाँ से वेब सर्विसेज यानी कि यूट्यूब से इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद जो भी आपको वीडियो जो भी आपको पसंद आए, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो जब आप सर्च करें बहुत सारी वीडियोज होती हैं, तो आपको जो पसंद आती है आप उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको वो चाहिए होती है, तो आप क्या करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको वीडियो देखने में हेल्प करता है, तो एज अ रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो के लिए इसलिए इसको कंपेयर किया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाए और ये इसको अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको राइट कर सकते हैं। तो इस बेसिकली ये सर्विस जो होती हैं ये इसी तरह वर्क करते हैं जिस तरह के मैंने अभी आपको ये एग्जांपल्स दी हैं। तो बाकी इसको फॉर्मल वे से आप ये पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर सा बन चुके हैं। आप इसको अगर अंडरस्टैंड करना पाए तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बाकी ये चीज़ें जो ऊपर मैं स्किप कर रहा हूँ ये वेब सर्विस में आपको बता चुका हूँ। तो अब हम बात आती है कि वाई सोया, यानी कि हम सोया का क्यों अब सोया का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि ये हमारे पास XML के ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म उसके बाद टूल्स भी इंडिपेंडेंट होता है और ये टेक्नोलॉजी भी इंडिपेंडेंट होता है। आप इस यानी कि सोया अलाउज अस टू शेयर प्रोसेसेस ओवर, यानी कि ये में एक तो ये हमें चीज़ हम मुहैया करता है कि इसको हम जो है इंटरनेट के थ्रू जो है इसके प्रोसेस कर सकें और इसको हम जो है एनी वन एनी वेयर एनी डिवाइस एनी टाइम, यानी कि इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि आप इसको इस लिमिटेशन मतलब कि ये पाबंदी नहीं है, यानी कि आपको इसी टूल को यूज़ करना है, इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, इसी टेक्नोलॉजी की आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टूल को यूज़ कर किसी भी डिवाइस को यूज़ कर कहीं भी आप बैठ कर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप ये इसीलिए सोया का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हमें हेल्प देता है बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो ये मैं फिर आपको रिपीट कर लूँ, ये सोया कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर है मुख्तलिफ जो है, ये इसको आप सिंपल कह लें कि ये कलेक्शन ऑफ सर्विसेज होता है, यानी कि ये आपको जो कलेक्शन ऑफ सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करे एक आर्किटेक्चर के रूप में। तो समझते हैं ये वीडियो हेल्प है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर इसको क्लैरिफाई कर दूँ, यानी कि सोया क्या होता है बहुत ही सिंपल वर्डिंग में। तो ये इसको जो ये एज अ मॉडल क्रिएट किया था किसने, IBM ने इसको एज अ मॉडल क्रिएट किया था ताकि हम जो वेब सर्विसेज के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं उसको जो है हम जो है यानी कि शो कर सकें। तो उसको शो करने के लिए इसको सोया का नाम दिया, तो उसको सोया का नाम दिया गया। तो ये हमारे पास इसको जो कंसिस्टिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री है, यानी कि ये हमें जो रिलेशनशिप बताता है वो 3 एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप को शो करता है, एक सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान, एक सर्विस रिक्वेस्टर के दरमियान और एक सर्विस ब्रोकर के दरमियान है। तो ये 3 चीज़ों के दरमियान हमें ये रिलेशनशिप बताता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये इसको IBM सोया इज़ अ जेनेरिक मॉडल डिस्क्राइबिंग सर्विस कोलैबोरेशन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मुख्तलिफ सर्विस होती हैं उनको इकट्ठा यानी कि कोलैबोरेट करने के लिए इसका यूज़ किया है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू वेब सर्विस, और ना ही इसको जो है वेब सर्विस को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि वेब सर्विसेज और जो है मुझे मेरा क्लियर हो चुका, फिर भी इनमें अगर आपको क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है पूछा जाता है कि सोया और वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको डिफरेंस ही बताया जा रहा है। तो ये बेसिकली अब ये जो चीज़ है वो सोया लिखी हुई है कि इसमें तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।